Assalamu alaikum grade 8. I hope you all are fine and doing well. इस्लामियात के हमने अपने लास्ट लेक्चर में पहले 2 क्वेश्चंस किए थे, फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। आज हमने इसका थर्ड वाला क्वेश्चन करना है जो कि है हमारे पास अतात इलाही और आला किरदार सिर्फ अकीदा आखरत ही के ज़रिए मुमकिन है, तशरीह करें, ठीक है। इसका जवाब होगा हमारे पास सफ़ा नंबर 7 पे। यहाँ पे जो हेडिंग है अकीदा आखरत आला किरदार की तश्कील का ज़रिया, ये हेडिंग आपने करनी है। पहली लाइन आपने काट देनी है, ठीक है। ये वो शख्स है तक आपने काट देनी है, ठीक है। इसके बाद आपने स्टार्ट करना है जिसकी नज़र अफ़ाल के आखिरी नताइज पर है, ठीक है। जिस से आपने स्टार्ट करना है और जिसके बाद आपने एक वर्ड ऐड करना है, शख्स। अब ये लाइन हो जाएगी आपके पास, जिस शख्स की नज़र अफ़ाल के आखिरी नताइज पर है, ठीक है। यहाँ से लेके आपने करना है बदी को छोड़ देता है। 1 2 3 थर्ड लाइन के स्टार्टिंग में बदी को छोड़ देता है, यहाँ तक आपने करना है। इसके बाद आपने मार्क करना है पेज नंबर 8 पे। पेज नंबर 8 पे इस किस्म के, यहाँ से आपने स्टार्ट करना है और एंड तक हिसाब चुकाने वाला है, ठीक है। इस किस्म के ये 3 वर्ड आपने काट देने हैं और इनके ऊपर लिख लेना है गलत, ठीक है। अब आपकी ये लाइन हो जाएगी गलत ख़यालात दिल में पैदा होते ही, ठीक है। ये लाइन आपकी हो जाएगी, इस किस्म के काट देना है आपने और गलत वर्ड ऐड कर लेना, ठीक है। गलत ख़यालात दिल में पैदा होते ही, यहाँ से स्टार्ट करना है और आपने हिसाब चुकाने वाला है, यहाँ तक करना है। ये होगा आपके थर्ड क्वेश्चन का आंसर। अब हम देख लेते हैं इस आंसर में उन्होंने क्या बताया हुआ है, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं। जिस शख्स की नज़र अफ़ाल के आखिरी नताइज पर है वो दुनिया के फ़ायदे और नुकसान को आर्जी चीज़ समझता है और आखिरत के अबदी फ़ायदों या नुकसान का ख्याल करते हुए नेकी को इख्तियार करता या बदी को छोड़ता है। अब इसमें उन्होंने बताया हुआ है ऐसे शख्स के बारे में जिसकी नज़र आखिरत पर होती है, ठीक है, जो इस दुनिया के फ़ायदे या नुकसान के बारे में नहीं सोचता। वो कहता है कि मुझे बस आखिरत में फ़ायदा हो, आखिरत में मेरी बख्शिश हो जाए, अल्लाह पाक मुझे बख्श दे, ठीक है। हमने सेकंड क्वेश्चन में देखा था कि यहाँ पे हमने उस शख्स को डिस्कस किया था जिसकी नज़र दुनिया के फ़ायदे पर होती है। वो कहता है कि सिर्फ मुझे दुनिया में फ़ायदा हो, दुनिया में मुझे किसी किस्म का नुकसान ना हो, ठीक है। लेकिन जो ये वाला शख्स है उसकी नज़र आखिरत पर होती है। वो कहता है कि मुझे दुनिया में बेशक कोई भी नुकसान हो जाए लेकिन आखिरत में मुझे किसी किस्म का कोई नुकसान ना उठाना पड़े, ठीक है। वो ऐसा कोई भी गलत काम दुनिया में नहीं करता जिससे उसे आखिरत में जो है वो किसी किस्म का भी नुकसान उठाना पड़े, ठीक है। वो नेकी को इख्तियार करता है और बुरे काम जो है उनको छोड़ देता है। आगे हम देखते हैं, हमारे पास है गलत ख़यालात दिल में पैदा होते ही आखिरत पर ईमान रखने वाले शख्स की नज़र उस आने वाले वक्त की तरफ उठ जाती है जब वो अल्लाह की अदालत में हाजिर होकर अपने हर अमल के लिए जवाबदेह होगा। यही ख्याल उसे दुनियावी लज़्ज़ात को छोड़कर आखिरत के फ़ायदों की तरफ माइल करने में मदद देता है। अब आखिरत पर ईमान लाने वाला शख्स वो शख्स जिसे यकीन हो कि आखिरत एक दिन आनी है और वो दुनिया जो है ये अबदी ज़िंदगी है, ठीक है। इस दुनिया ने एक दिन ख़त्म हो जाना है। एक जो आखिरी ज़िंदगी है हमारे पास, वो जो हमारे पास एक परमानेंट जो हमारा ठिकाना है वो आखिरत का है, ठीक है। हमने आखिरत में या जहन्नम में जाना है या दोज़ख में या हमने जाना है जन्नत में, ठीक है। तो ये ख़यालात जो जब उसके दिल में आते हैं तो उसके दिल में ये ख़्याल आता है कि दुनिया जो है वो तो एक टेम्पररी हमारा ठिकाना है, ठीक है। हमने सारी ज़िंदगी इधर तो नहीं रहना, ठीक है। तो वो ये चीज़ सोच के कहता है कि मुझे दुनियावी लज़्ज़त जो है, दुनियावी मतलब दुनियावी जो फ़ायदे हैं, मुझे दुनिया की कोई भी सहूलत मुझे नहीं चाहिए। उसे होता है कि मैं कोई भी गलत काम ना करूं क्योंकि मुझे आखिरत में जाके मुझे क़यामत वाले दिन अल्लाह के सामने जवाबदेह होना है। अगर मैं कोई गलत काम करूँगा तो अल्लाह के सामने मैं शर्मिंदा हो जाऊँगा, ठीक है। अल्लाह पाक मुझे दोज़ख में डाल देंगे। ये ख़यालात उसके दिल में आते हैं तो वो जो है वो बुराई से रुक जाता है और नेकी की तरफ चल पड़ता है, नेकी की राह पे वो चल पड़ता है, ठीक है। इसके बाद है कुरान मजीद में ये बात इस तरह बयान की गई है, बस लोगों में से कोई ऐसा है जो कहता है कि ए हमारे रब हमें दुनिया में ही सब कुछ दे दे। ऐसे लोगों का आखिरत में कोई हिस्सा नहीं और इन में से कोई ऐसा है जो कहता है कि ए हमारे रब हमें दुनिया में भी भलाई अता फरमा और आखिरत में भी भलाई अता फरमा और हमें आग के अजाब से बचा ले। यही लोग हैं जिनके लिए इन अमाल का हिस्सा
या बदला है जो उन्होंने किए, और अल्लाह जल्दी हिसाब चुकाने वाला है। अब यहाँ पे दो लोगों की बातें हुई हैं जो हमने सेकंड क्वेश्चन में और थर्ड क्वेश्चन में पहले पढ़े हैं, ठीक है। एक वो इंसान है जो कहता है कि मुझे दुनिया में ही सब कुछ मिल जाए, तो अल्लाह पाक कहता है कि ऐसे लोगों का आखिरत में कोई हिस्सा नहीं है, ठीक है। और दूसरा वो शख्स है जो कहता है कि मुझे दुनिया में भी मेरी भलाई फरमा दे, ठीक है, कि मैं नेकी की राह पे चल सकूँ, और आखिरत में भी मेरी भलाई अता, मुझे भलाई की राह पे चला दे, ठीक है। मैं आखिरत में भी मुझे भलाई अता कर और मुझे आग के अजाब से बचा ले, कि दोज़ख से मुझे बचा ले। नेकी करूँ मैं दुनिया में, ठीक है, दुनिया में मुझे नेकी की राह पे चलाओ और आखिरत में मुझे अजाब से बचा ले, ठीक है। और अल्लाह पाक कहता है कि ये लोग जो हैं ये अल्लाह जल्दी हिसाब चुकाने वाला है, मतलब अल्लाह इन सब का हिसाब जल्दी चुका देता है। जो कहते हैं कि हमें सिर्फ दुनिया ही चाहिए, बेशक दुनिया में हम लोग जितने मर्ज़ी गलत काम करें, तो वो अपनी आखिरत के बारे में नहीं सोचते। एक वो लोग हैं, उनका भी हिसाब अल्लाह पाक जल्दी चुका देगा। और जो लोग कहते हैं कि नहीं, हमें आखिरत की ज़िंदगी ज़्यादा अजीज़ है, दुनिया में बेशक हमें नुकसान उठाना पड़े लेकिन आखिरत में हमें किसी किस्म का नुकसान ना उठाना पड़े, तो अल्लाह पाक उनकी जो है उनका हिसाब भी जल्दी चुकाने वाला है, ठीक है। ये था आपका थर्ड क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आपने अच्छी तरह याद कर लेना और अपनी अपनी नोटबुक्स में लिख लेना, ठीक है। अपना बहुत सा ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।